हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की। हरियाणा बोर्ड ने क्लास 11th की डेट शीट जारी कर दी है, लेकिन जो डेट शीट आई है भाई बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। इतनी जल्दी जल्दी पेपर किए गए हैं, गैप भी नहीं दिया गया है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और डेट शीट का एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको बताने वाला हूँ आपके पेपरों के बारे में कि अब की बार हरियाणा बोर्ड आपके पेपर कैसे सेट करवा रहा है, किस टाइप के पेपर आ सकते हैं, लेवल क्या रह सकता है और आपको तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, सारी चीज़ों के प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। तो यार देखो, यहाँ पर आपकी डेट शीट है। अब डेट शीट देखो, आपके 17 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू कर दिए गए हैं, यानी कि क्लास 11th के 17 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होंगे। टाइम रहेगा सुबह 8:30 से 11:30, यानी कि सुबह सुबह आपके एग्ज़ाम होंगे सर्दी में। तो देखो 17 फरवरी को भी एग्ज़ाम, 18 को भी एग्ज़ाम है, आप देखेंगे 19 तारीख को भी एग्ज़ाम है, 20 को भी एग्ज़ाम है, 21 को भी एग्ज़ाम है, 22 को भी एग्ज़ाम है। वो अलग बात है कि यहाँ पर जैसे कोई साइंस का सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, फिर दोबारा अगले दिन उसका है आर्ट्स का, फिर जो है कॉमर्स का है, यानी कि छुट्टियाँ तो हैं बीच में अगर देखें तो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगातार जो है एग्ज़ाम्स हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई आपको तैयारी कैसे करनी पड़ेगी, क्या क्या यहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए, कम टाइम में तैयारी कैसे करनी चाहिए। मेन मुद्दा मेरा ये है, वरना तैयारी से तो 1 साल से लग रहे हो, लेकिन अब कम टाइम है, इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब जो है सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, अब कम टाइम में मेन चीज़ें पढ़नी है, वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए डेट शीट का अगर हम देखें तो पहला पेपर आपको 17 फरवरी को इंग्लिश का देना है। अब इंग्लिश के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश के अंदर आपको क्या करना है, जितने भी आपके पोएम्स हैं और चैप्टर्स हैं उनकी आपको समरी पता होनी चाहिए। फिर जो क्वेश्चन आएंगे वो तुम कर दोगे। और मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश का पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला, इजी आएगा बिल्कुल। कौन कौन से पेपर हार्ड आएंगे वो आपको आगे पता चल जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर लिखी हुई है लिस्ट, जो पेपर थोड़े हार्ड हो सकते हैं मैं बताऊँगा आगे। तो देखो इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया कि एक तो जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी पोएम्स हैं दोनों बुक्स की, वो जो है आप लोग यहाँ पर उनकी समरी आपको पता होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो तुम बना बना के भी लिखोगे तो यार तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे, अगर ये वीडियो मैं 10वीं और 12वीं के लिए बनाता तो उन्हें मैं नहीं कहता ये चीज़, क्योंकि उनके पेपर बोर्ड में चेक होते हैं, तुम्हारे पेपर स्कूल में चेक होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे टीचर तुम्हें नंबर दे देंगे, क्योंकि कोई भी स्कूल जो है अपना रिजल्ट ख़राब नहीं करना चाहता। तो इसीलिए अगर तुम बना बना के भी लिखोगे, थोड़ा मिलता जुलता भी लिखोगे, तो भी तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। मेरे टीचर से भी बात की है भाई, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है हमें पता है कि भाई बोर्ड का जो है रिजल्ट रहता है, तो कहीं ना कहीं हम नंबर जो है दे देते हैं। यानी कि बोर्ड से क्वेश्चन पेपर आता है तो उनको ये तो पता ही है कि भाई रिजल्ट जो है बोर्ड में भेजना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो है स्कूल की भी यहाँ पर बदनामी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं आपको वो नंबर दे देंगे अगर आप बनाकर लिख के आओगे तो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही अलग लिख दिया। तो इंग्लिश जो है वो तुम्हारी ईजिली हो जाएगी, इंग्लिश की टेंशन बिल्कुल मत लो भाई। मैं एक वीडियो भी बना दूंगा इंग्लिश की, उसमें तुम्हें जो है समझा दूंगा कि कैसे क्या करना है, तो इंग्लिश तुम्हारी हो जाएगी। बात करें फाइन आर्ट्स की, तो देखो फाइन आर्ट्स की मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं भाई, जिसकी नॉलेज नहीं है उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान फैलने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो फाइन आर्ट्स जैसा भी सब्जेक्ट है भाई, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पर जो है ईजी सब्जेक्ट है तो आप लोग यहाँ पर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, पेपर भी ईजी ही आएगा। जो हार्ड पेपर आएंगे वो मैं बताऊंगा, आर्ट्स के भी बताऊंगा, कॉमर्स के भी, साइंस के भी। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, 19 फरवरी को जो है हिंदी का पेपर है। अब हिंदी के पेपर में जो मेन चीज़ होती है, जहाँ पर तुम्हारे नंबर कटते हैं, वो होती है एक तो राइटिंग और एक गलतियाँ। ये टीचर से पूछिए सारी चीज़ें, तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ पर तुम्हें बता भी देता हूँ। मेरी खुद की रियल सिस्टर हैं, वो यहाँ पर इंग्लिश की टीचर हैं, यहाँ पर उनकी एक फ्रेंड हैं वो हिंदी के टीचर हैं, मेरे एक दोस्त हैं वो मैथ के टीचर हैं। भाई ऐसा मत सोचो कि ऐसे ही बोल रहा हूँ, उनसे बातचीत करके फिर वीडियो बनाता हूँ। अगर ऐसे ही बोलना होता तो कुछ भी बोल देता, पहले ही बोल देता, इतनी लेट वीडियो क्यों होती। तो वो सारी चीज़ें जो वो चेक करते हैं पेपर, तो वो कहाँ कहाँ नंबर काटते हैं उनसे सारी चीज़ पूछता हूँ। वैसे वो बताते नहीं हैं, बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यार बता दे ये वो, तब बताते हैं। तो देखो एक तो आपको सही से लिखनी है सारी चीज़ें, गलतियाँ नहीं करनी है भाई, ठीक है, बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करनी है। नंबर गलती के ही कटते हैं, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, ये 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट है। इनमें जैसे स्पेलिंग गलत कर दी इंग्लिश में तो नंबर कट जाएगा, हिंदी में तुमने गलत लिख दिया, मात्रा नहीं लगाई तो नंबर कट जाएगा। तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पर जो मेन आपके पार्ट हैं भाई, उनकी जो है आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे पाठ में क्या है, इस पूरी कविता में क्या है, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको बना बना के भी लिख सकते हो। और देखो इंग्लिश में एक चीज़ ध्यान और रखना, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जो मेन करेक्टर्स हैं उनके करेक्टर स्केच पढ़ लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्टर स्केच आते रहते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में, तो वो कर लेना। तो यहाँ पर हमने हिंदी इंग्लिश की बात कर ली। इसके बाद होम साइंस का पेपर है, ये जो है होम साइंस में आप क्या कर सकते हो, पिछले साल के पेपर कर लेना, होम साइंस तुम्हारा निकल जाएगा भाई।
किस किस के पास कौन कौन से सब्जेक्ट है कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने अपने सब्जेक्ट्स कमेंट कर दो, क्योंकि मैं हो सकता है कि इंपॉर्टेंट वीडियोस भी बनाऊँ आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस, तो मुझे पता चल जाए कि भाई किसके स्टूडेंट ज़्यादा हैं। अब देखो मैं तुम्हें सच बोल देता हूँ भाई, झूठ नहीं बोलूँगा, सभी सब्जेक्ट्स की तो मैं नहीं बना पाऊँगा। ऐसा ही मैं आज वादा करके चला जाऊँ आपसे कि मैं सारी सब्जेक्ट की बनाऊँगा, नहीं। लेकिन हाँ, पिछले साल भी तुम जाके देख सकते हो, केमिस्ट्री की मैंने बनाई थी, फिजिक्स की भी बनाई थी, इंग्लिश की बनाई थी, शायद हिंदी की नहीं बनाई। इसके अलावा एक दो सब्जेक्ट आर्ट्स के और थे जिनकी मैंने बनाई थी, क्योंकि आर्ट्स और साइंस इन दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है कंटेंट हमारे चैनल पे आता ही रहता है, आपको पता ही है। कॉमर्स का देखिए इसलिए नहीं बना पाते कि नॉलेज बिल्कुल नहीं है और यहाँ पर कोई टीचर भी नहीं है नॉन में, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं 12th 10th को प्रोवाइड करवा देते हैं। तो देखो होम साइंस हो जाएगा, फिर एग्रीकल्चर फिल और साइकोलॉजी है भाई, इसका भी जो है आप लोग कर लेंगे। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी देखो, अब ज्योग्राफी में यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो एक तो, और एक एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं डायरेक्ट, जो मुझे पता चला है। तो आप लोग जो है एनसीईआरटी को पक्का कर लो इसमें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, ताकि आपकी जो है ज्योग्राफी भी निकल जाएगी। इसके बाद 24 फरवरी को फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। अब देखो क्या करना है, फिजिक्स वालों सुन लो ध्यान से, आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। यानी कि पूरी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे, हो सकता है मैं वीडियो बना दूं तुम्हें बता दूंगा, तो उनके ऊपर ही आपको फोकस करना है। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर जो है यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि भाई डेरिवेशन जब आप करते हो तो थोड़ा सा आप लोगों को जो है, जब लास्ट में रिजल्ट वगैरह निकलता है तो बॉक्स बना दिया, ये कर दिया थोड़ा सा, इससे क्या होता है कि आपको डेरिवेशन में पूरे नंबर मिल जाते हैं। यानी कि बीच में आपने स्टेप काट दिए, लेकिन लास्ट में अगर पूरे स्टेप सही करके आपने रिजल्ट लिख दिया तो थोड़ा रिजल्ट को ग्लोरीफाई कर दो, मतलब डब्बा सा बना दो, ताकि टीचर का ध्यान सिर्फ रिजल्ट पे चला जाए। कहीं ना कहीं एक एक स्टेप तो वो चेक करेगा नहीं, तो सिर्फ रिजल्ट दिखेगा, तो कहीं ना कहीं जल्दी से वो चेक करके आपको नंबर देने की कोशिश करता है। ये ट्रिक हमारे टीचर ने बताई थी कि भाई रिजल्ट को थोड़ा हाईलाइट कर दो, बॉक्स बना दो, ताकि सीधा ध्यान वहीं जाए कि भाई तुमने रिजल्ट सही कर रखा है तो कहीं ना कहीं सही होगा। वरना आपको पता ही है इतने बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं फिजिक्स में, बीच में एक स्टेप भी गलती कर दी, ठीक है, तो फिर पूरा गड़बड़ा हो जाती है। तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फिजिक्स में भी आप लोग कर लोगे। यहाँ पर देखिए 23 तारीख की छुट्टी भी है बीच में, बल्कि 22 को भी ज्योग्राफी का पेपर तो होता नहीं है फिजिक्स वालों का, तो वो भी छुट्टी ही है। तो फिजिक्स तुम्हारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है 25 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं, ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है 27 फरवरी को, ये तीनों पेपर हैं, एक साइंस का है, एक कॉमर्स का है, एक आर्ट्स का है। ये तीनों हार्ड होने वाले हैं, साफ साफ बोल रहा हूँ। अब तक मैंने किसी भी पेपर में नहीं कहा कि हार्ड होने वाले हैं, लेकिन ये होने वाले हैं, तो तुम्हें बता रहा हूँ। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, अकाउंटेंसी भी है इसमें, तो कॉमर्स के भी हो, और केमिस्ट्री है यानी कि साइंस के भी हो, तो ये जो पेपर है भाई 27 फरवरी को, ये तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये आया पेपर। तो आपको क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर थोड़ा फोकस करना है। इनकी जो है हो सकता है, देखो 27 फरवरी को ही हैं, ठीक है, तो आप लोग पहले भी तैयारी करना स्टार्ट कर देना। हो सकता है 1-2 दिन के ऊपर छुट्टियां जो है अगले पेपरों में, तो ऊपर वाले पेपरों की भी जो छुट्टियां हैं उनमें भी तैयारी कर लेना, क्योंकि ये पेपर थोड़े से आपके डिफ़िकल्ट आ सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। देखो जैसे केमिस्ट्री है, वीडियो मैं बनाऊँगा, 100% बनाऊँगा भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें बता दूंगा, क्वेश्चन उन्हीं से आएंगे, क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, टॉपिक बता दूंगा, तो क्वेश्चन उन्हीं से आएंगे। यानी कि पूरे चैप्टर है मान लीजिए आपके, तो उनमें हर एक चैप्टर में 1-1, 2-2 टॉपिक बता दूंगा, उन्हीं से ही क्वेश्चन बनेंगे। ओके, ऐसे ही देखे अकाउंटेंसी है, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आप लोगों को भी क्या करना है कि अपने जो पिछले सालों के क्वेश्चन आए हुए हैं वो किन किन टॉपिक से आए हुए हैं ये चेक करना है। उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये गारंटी है। यानी कि क्या है कि यहाँ पर हरियाणा बोर्ड क्या करता है, ये जो पेपर बनवाता है, जो टीचर्स होते हैं वो चेक करते हैं एक बार पिछले साल का पेपर, कि भाई पिछले साल का पेपर बना था उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन दिया था। टीचर तो अलग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसी टीचर से बनवाएंगे जिसने पिछले साल बनवाया, नहीं, लेकिन जो इस साल टीचर बनाएगा वो एक बार चेक तो करेगा कम से कम कि भाई पिछले साल कैसा क्या बना था, किसने बनाया था। तो कहीं ना कहीं जो है ये आपको ध्यान रखना है, पिछले साल के जो पेपर हैं वो आपको करके जाने हैं इन तीनों पेपर्स के लिए। 100% जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैंने कह रहा पूरा का पूरा पेपर सेम आएगा, नहीं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात हो गई। इसके अलावा हम आगे चलें तो देखो यार, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, भाई पंजाबी तो वैसे ही नहीं आती, तो इनका आप लोग कर लेंगे। इसके बाद हिस्ट्री, बिजनेस स्टडी और बायोलॉजी,
ये तीनों सब्जेक्ट के पेपर भी थोड़े हार्ड हो सकते हैं भाई, समझ गए। हिस्ट्री का थोड़ा हार्ड हो सकता है, बिजनेस स्टडी का और बायोलॉजी का यानी साइंस वालों का, ये पेपर भी थोड़े हार्ड हो सकते हैं। तो आपको वही करना है कि इनके अंदर भी आपको पिछले सालों के पेपर करने हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं सिर्फ उनके क्वेश्चन ही करने हैं आपको। और एक चीज़ और ध्यान रखो, 11th क्लास में जो है NCERT बेस्ड ही यहाँ पर आपका पेपर बनने वाला है, तो NCERT आपको नहीं छोड़नी है, NCERT आपको जरूर करनी है। इसके बाद आता है 3 मार्च को मैथमेटिक्स का पेपर। मैथमेटिक्स का पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, सुन लीजिए भाई 11th क्लास वाले, मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स में 100% मैं आपको लिख के देता हूँ, NCERT बेस्ड पेपर बनेगा, साफ साफ लिखा हुआ है हरियाणा बोर्ड के जो रूल रेगुलेशन गाइड है। और आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है NCERT की बुक से ही देखने को मिलेंगे। वैल्यू चेंज हो सकती हैं, क्वेश्चंस आपको NCERT से ही देखने को मिलेंगे। आपने और बुक्स लगा रखी हो एलिमेंट्स वगैरह, तो आप लोग जो है उनसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेन किताब है जो टीचर को दी जाती है, जो पेपर बनाता है, तो उसके हाथ में NCERT ही होती है। तो आपको NCERT जरूर करनी है मैथमेटिक्स के लिए, और पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, आपको पिछले साल के क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। इसके अलावा जो है रिटेल वगैरह के सब्जेक्ट है, ये ऐसे ही है भाई, किसी के पास हो तो बुरा मत मानना। कहने का मतलब मुझे नॉलेज नहीं है, अब मैं ऐसे ही कुछ बता दूं तो वो भी गलत बात है। जिस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए उसी के बारे में बात करनी चाहिए। इसके बाद सोशियोलॉजी वगैरह के पेपर हैं, इसमें भी पिछले साल का कर लेना। म्यूजिक हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है, ये आगे संस्कृत वगैरह हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, जो मेन सब्जेक्ट थे मैंने आपको बता दिए, जैसे कि यहाँ पर आपके बिजनेस हो गया, अकाउंट्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो गया, ये जो है हिस्ट्री हो गया, ये थोड़े से आपको हार्ड लग सकते हैं। इनके अंदर आपको NCERT और पिछले साल के पेपर करने ही करने हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पूरा अब नहीं पढ़ना है। और इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये जो सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स हो गया, इनके पेपर थोड़े लाइट आएंगे, ईजी आएंगे, इनमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर जाओगे। तो ये यार यहाँ पर डेटशीट का एनालिसिस था, और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं भाई, कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है। बात करें पेपर का लेवल कैसे आने वाला है, तो यार पेपर का लेवल तुम्हारा जो है, ये जो सब्जेक्ट बताए हैं इनमें थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, वरना और जो सब्जेक्ट हैं सारे के सारे, उनका पेपर तुम्हें बहुत ही ईजी देखने को मिलेगा। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे होम साइंस हो। लेकिन जो मैंने बताए हैं, जैसे केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, पब्लिक एड हो गया, हिस्ट्री हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट है जिनके थोड़े हार्ड हो सकते हैं। तो आप लोग तैयारी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।